आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है। आप अभी मैं हूं ना सीरीज में उपस्थित हैं। हम मैं हूं ना सीरीज के तहत प्रत्येक दिन कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर आते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो सीधे पेपर में आपको मिलेंगे, इसलिए इनको हम परीक्षा हॉल के प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षा हॉल के प्रश्न कहते हैं। मैं हूं ना सीरीज के तहत राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन कराए जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे और परीक्षा देने जा रहे होंगे तो ये क्या कहेंगे आपसे? मैं हूं ना, तू डर मत। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन बिना डरे हुए। राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं और शर्तें। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से भी अनुच्छेद में की गई है? राज्यपाल का कार्यकाल कौन से भी अनुच्छेद में है? और राज्यपाल क्या बोलते हैं, राज्यपाल की योग्यताएं और शर्तें कौन से वे अनुच्छेद में की गई हैं? यदि हम इनको देखें तो हमें देखना होगा राज्यपाल से संबंधित प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 155 में। और राज्यपाल का जो कार्यकाल का प्रावधान है वो अनुच्छेद 156 में किया गया है। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में बताई गई है और शर्तें 158 में बताई गई हैं। तो कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंध का प्रावधान अनुच्छेद 156 में है और राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान अनुच्छेद 157 में है और शर्तें किसमें? अनुच्छेद 158 में दी गई हैं। अगला देखते हैं, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। अगर इसको हम देखें तो यह अनुच्छेद 163 अर्थात 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राक्कलन या आकलन समिति कौन से भी अनुच्छेद में दी गई है? प्राक्कलन या आकलन समिति आपके कल भी कराई थी मैंने, आज पुनः ये आ चुकी है। अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो पहले देखते हैं इसका गठन कब हुआ। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? अगर गठन की बात करें तो 1950 में। कब हुआ था? गठन हुआ था 1950 में। अब देखते हैं इसमें सदस्य कितने होते हैं। क्या देखते हैं? सदस्य। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से कहां चुने जाते हैं? सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अब इनका जो प्राक्कलन समिति है उसे सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष कितना होता है कार्यकाल इसका? 1 वर्ष होता है। अब इसके अलावा क्या प्राक्कलन समिति के सदस्यों में कोई मंत्री शामिल हो सकता है? तो कहेंगे कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों में कोई भी मंत्री शामिल नहीं हो सकता है। यह मैंने आपको कल कराया है, इसलिए आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो बापत श्री गिरीश चंद्र भालचंद्र। कौन है? बापत श्री गिरीश चंद्र भालचंद्र हैं। नाम सुन लो, बाकी तो ठीक है, क्योंकि आप जब परीक्षा दे रहे होंगे तब तक प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बदल जाएंगे। जब बदल जाएंगे तो जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएं, करंट तैयार करें, तब उस समय आप उसके अध्यक्ष को याद करें, क्योंकि कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। तो हर प्रत्येक साल में इसका अध्यक्ष चेंज होता रहता है। अगला है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? मानवाधिकार आयोग। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। ये तो बात हो गई, प्रथम अध्यक्ष थे। अब ये बताओ, जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई? 10 दिसंबर 1993। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1993 को। अच्छा, अब मुझे एक और बताओ, मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, कल ही कराया है। 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इनमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होते हैं। जो 5 अन्य सदस्य हैं उनमें एक महिला का होना
आवश्यक है। अब मुझे अगला क्वेश्चन बताओ, मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 साल की आयु, जो भी पहले हो। समझ में क्या होता है? 3 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो, वो क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। तो राज व्यवस्था की एक विशेषता होती है, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैंने इतिहास के बारे में बताया, इतिहास में क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है। समझ में आ गई? तो इतिहास में मेहनत करते रहें। धार्मिक शिक्षा का निषेध और धार्मिक कर का निषेध। धार्मिक शिक्षा का निषेध कौन से वे अनुच्छेद में है और धार्मिक कर का निषेध कौन से वे अनुच्छेद में है? कौन बताएगा? धार्मिक कर का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? बबलू। मैंने बस इसमें एक चालबाजी कर दी, पता क्या? मैंने इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, क्योंकि ये अनुच्छेद 28 में है, ये 27 में है, तो आपका क्रम चेंज कर दिया मैंने। उस क्रम से क्या हुआ कि लोग 28 27 करने लगे। नहीं, जिसे पता था उसकी अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। तो धार्मिक शिक्षा का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 28 में है। और धार्मिक कर का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 27 में है। किसमें है? अनुच्छेद 27 में है। अगला देखते हैं, सार्वजनिक उद्यम समिति। कौन समिति है? सार्वजनिक उद्यम समिति। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1964 में, कल कराया था। स्थापना कब की गई? 1964 में। अब मुझे एक बात बताएं, जो सार्वजनिक उद्यम समिति है, इसके सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से, जो कल क्या हो गया था, 14 लिख गया था, और 7 राज्यसभा से होते हैं। 22 किससे होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब इसके अलावा मुझे बताइए कि यह जो समिति है वो किस समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई? देखो अब क्या था, मैंने कल ये तो करा दिया आपको, इसका कार्यकाल करा दिया। कार्यकाल कितना था इसका? कार्यकाल था 1 वर्ष। मंत्री कोई सदस्य नहीं बनेगा, ये करा दिया। आज एक नई इंफॉर्मेशन के जोड़ी हमने, इस समिति का गठन कौन से भी समिति की सिफारिश पर किया गया? तो लिख लें, कृष्ण मेनन समिति। कौन समिति है? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठन। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था। पहले इसमें 15 सदस्य थे, लेकिन 1974 में क्या हुआ, इसमें 22 सदस्य कर दिए, लेकिन इसकी आपको कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। कितनी है? 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 अर्थात 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें 31 हैं, वहीं पर महाराष्ट्र की जो सीटें हैं वो 19। कितनी है? 19। महाराष्ट्र की सीटें कितनी है? 19 है। ये आपने लिख लिया होगा। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 सीटें हैं। वहीं पर तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में सीटें हैं वह 18 है। कितनी है? 18। सबकी सब राज्यों की याद ना करें, कम से कम कुछ राज्यों की याद कर लें। पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं। कितनी है? पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं। वहीं पर कर्नाटक में 12। कितनी है कर्नाटक में? 12। और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। तो एक बात पुनः समझें, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 हैं, तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 हैं, वहीं पर कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं। अगला है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अगर किसी को पता हो तो बताओ, नहीं पता हो तो हम बताते हैं 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। क्या होता है?
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो क्या होगा, माना जाएगा। तो कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन तो ये बनता है कि भैया ये बताओ कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संविधान के कौन से विभाग में है, कौन से में है, 14A में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को संविधान में कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें एक कमेंट करें कि कौन कौन से जोड़ा गया। तो ये क्या है, एक तो आपका 14A में है, दूसरा 42CA 1976 में जोड़ा गया। कोई समस्या, कोई परेशानी हो भी तो हम आपकी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये समस्याएं तो केवल याद करके ही समाप्त होंगी। अब है विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। आपको पता है कि विपक्ष में एक नेता होता है, क्या होता है, विपक्ष का एक नेता होता है। अभी विपक्ष के नेता है उनको क्या है, एक मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तो विपक्ष के नेता को 1965 में कब मान्यता मिली थी, 1965 में। और शून्यकाल की जो शुरुआत है वह हुई 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। 1962 में हुई शून्यकाल की शुरुआत। यह भारत का नवाचार, क्या बोलते हैं इसे, भारत का नवाचार है। तो हम पुनः एक बार 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 57 में और राज्यपाल की सत्ता अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 163 में। प्राक्कलन या आकलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, गठन 1950 में। और सदस्य होते हैं 30 जो लोकसभा से चुने जाते हैं। मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा है। धार्मिक शिक्षा का निषेध अनुच्छेद 28, धार्मिक कर का निषेध अनुच्छेद 27। सार्वजनिक उद्यम समिति कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। यह समिति 1964 में गठित की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल और मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा किसी उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 है, कर्नाटक में 12 है और मध्य प्रदेश में 11 है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो ही पहले वो होता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान 14A में दिया गया है। 14A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। विपक्ष के नेता को मंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता को मंत्री के दर्जा दिया गया 1965 में, या विपक्ष के नेता को मान्यता मिली 1965 में। शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई है। भारत का एक नवाचार है। इस प्रकार हमने मैं हूं ना सीरीज में कुछ क्वेश्चन देखे। आप इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और इतना अपना प्यार बनाए रखें। हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक गुड बाय, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।